हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय पुस्तकालय संघ। संघ क्या होता है? संघ होता है जब किसी समान उद्देश्य या समान पर्पस के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर जब काम करते हैं उसी पर्पस को प्राप्त करने के लिए, तब उन्हें क्या कहा जाता है? तब एक संघ में काम कर रहे होते हैं, संघ बनाते हैं। ठीक है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस संघ में कौन होंगे? वही लोग होंगे, इंडिया के वही लोग जिन्होंने एक पर्पस, यानी एक पर्पस उनका क्या होगा? सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के बारे में उनका मोटिव होगा। उस पर ये काम करने के लिए जब इकट्ठे हुए तब इनको क्या कहा गया? एसोसिएशन। ठीक है, अब इसके बारे में हमने मेन 7 पॉइंट्स रीड करने हैं आज। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे इसके पर्पस, उद्देश्य, इसे क्यों बनाया गया है। थर्ड में हम देखेंगे मेंबरशिप, कि इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं और इसकी सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नंबर 4 एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी ILA की। फिफ्थ नंबर पे आएगा अपना अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ILA की। पब्लिकेशंस, क्या क्या पब्लिकेशंस हैं और अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं स्टार्ट करूँगी स्थापना से। एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना इसकी मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और 13 सितंबर 1933। ठीक है, 12 और 13 सितंबर। देखिए 12 और 14 सितंबर तक क्या हुआ था? एक प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस ILA, इस संगठन को बनाने के लिए निर्णय लिया गया था। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हुआ था? निर्णय लिया गया था 12 से लेकर 14 तक। और अगर आपको दोनों डेट्स दी जाएं और पूछा जाए कि स्थापना दिवस कौन सा होगा ILA का, तो हम करेंगे 12 सितंबर 1933। ठीक है, अगर 12 नहीं है, 13 है, तो 13 सितंबर ही इसका आंसर होगा। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? एशियाटिक हॉल, कलकत्ता में। ठीक है, किसके अंतर्गत की गई? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं इसकी मुख्यालय की। मुख्यालय इसका बहुत बार चेंज हुआ है। ठीक है, एक जगह नहीं रहा, काफ़ी जगह चेंज होकर बाद में अस्तित्व में आया एक जगह पे। देखिए कैसे, 1933 से 45 तक ये रहा कलकत्ता में, 46 से 53 तक दिल्ली में, फिर 53 में कलकत्ता में, फिर 64 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, और 1970 में ये कहाँ आ गया? मुखर्जी नगर, दिल्ली, जो इसका स्थायी मुख्यालय है। उसके बाद हम सेकंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, पर्पस, उद्देश्य। ILA के उद्देश्य हमें पढ़ने हैं, जो कि उद्देश्यों की संख्या कितनी है? 12 उद्देश्य हमने पढ़ने हैं और बहुत ही ब्रीफ भी हैं, डिटेल्ड भी हैं। ठीक है, दोनों तरफ से मैं आपको पढ़ा दूंगी और थोड़ा सा लगेगा समझने में कि एक बार टफ़ है, लेकिन बहुत ही इजी हैं और इजीली समझ में आ जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में इसको लेकर चलूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला इसका उद्देश्य मैं क्या कहूँगी? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरी सर्विस इन ऑल एस्पेक्ट्स इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना तथा भारत में पुस्तकालय सेवाओं में सुधार करना। ठीक है,
लाइब्रेरी का जो आंदोलन है उसको गति देना और पुस्तकालय की सेवाओं में सुधार करने के लिए इसे बनाया गया। सेकंड नंबर पे देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरियंस इन इंडिया। लाइब्रेरियंस की जो ट्रेनिंग है, उनको ट्रेन किया जाता है, उसको और इम्प्रूव करना ताकि वो और अच्छी से अच्छी सेवाएं उनको दे सकें। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष की परिस्थिति में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियंस। उनकी स्थिति में सुधार लाना है ना, उनके स्टेटस को भी बढ़ाना, क्योंकि ये लाइब्रेरियन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड। फोर्थ हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय अनुसंधान को बढ़ावा देना, ठीक है, जो इसमें रिसर्च होती हैं पुस्तकालय से रिलेटेड और जो बिब्लियोग्राफी है उनके प्रमोशन के लिए ही इसे बनाया गया है। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे एफिलिएशन ऑफ द स्टेट एंड अदर लाइब्रेरी एसोसिएशंस with Indian Library Association and cooperation with international organization with similar objectives। मतलब किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में समान उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सहयोग लेना भी और उनको देना भी। सिक्स्थ नंबर पे हम देखेंगे पब्लिकेशन ऑफ बुलेटिन्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स एट्सेट्रा, ठीक है, इनके प्रकाशन को बढ़ावा देना, किताबों के और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन को बढ़ावा देना, ये आ जाएगा सिक्स्थ पॉइंट में। सेवंथ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, प्रलेखन केंद्रों की स्थापना करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, पुस्तकालय विधान का विकास करना। 9 नंबर पे आ जाएगा कि अदर हेल्पफुल वर्क टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अन्य सहायक कार्य, मतलब ये जो ऊपर अभी पर्पस पढ़े हैं उनको अचीव करने के लिए और भी कुछ हेल्पफुल वर्क्स करता है ये। 10th नंबर पे हम पढ़ेंगे providing a common forum to all persons engaged for the work in library and information science, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्षेत्र में साझा मंच उपलब्ध करवाना, ठीक है, कॉमन फोरम। नेक्स्ट है एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पुस्तकालय की शिक्षा में कार्यरत संगठनों को मान्यता प्रदान करवाना, कि जितने संगठन कार्यरत हैं उनको मान्यता दी जाए। नेक्स्ट लास्ट प्रमोशन एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गाइडिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिस्टम चल रहा है उसकी मैनेजमेंट के लिए फार्मूलाज, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें इनका निर्माण करना, ये सारे पर्पसेस किसके हैं, ILA के हैं। इनको मैं ब्रीफ में भी बता देती हूँ कि क्या है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा पर्पस ILA का नहीं है या है, तो हमें ये 12 पर्पस हमें याद रखने हैं। नंबर 1 पुस्तकालय आंदोलन, जो मैंने बताया, आंदोलन लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग के लिए, लाइब्रेरियन का स्टेटस सुधारने के लिए, पुस्तकालय में रिसर्चेस के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का साथ प्रकाशन करवाना, प्रलेखन केंद्र बनवाना, पुस्तकालय विधान, अन्य सहायक कार्य, साझा मंच प्रदान करना, संगठनों को मान्यता दिलवाना और नियम और गाइडलाइन का निर्माण करना। तो ये ब्रीफ में ये 12 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ऊपर अच्छे से डिफ़ाइन किया है, हिंदी लैंग्वेज में भी किया है और इंग्लिश में भी किया है, जिससे कि ईज़िली ये समझ में
आ सके। चलेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नेम है मेंबर्स, सदस्य। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके संस्थापक सदस्य जो मेनली जो स्थापना के टाइम पे जिन्होंने काम किया था वो थे 29, और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 7,000। इसमें क्या होता है, कैसे सदस्य, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होती है। एक अध्यक्ष होता है, एक 6 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 महासचिव, एक सचिव, एक जनसंपर्क अधिकारी, एक लाइब्रेरियन और एक कोषाध्यक्ष। और ये टोटल कितने हो गए, 13। ठीक है, 13 इसके ऑर्गेनाइजेशन वाले मेंबर हैं। फर्स्ट इसके अध्यक्ष थे M.O. थॉमस, A.C. वुलनर। देखिए, जब क्वेश्चन आता है तो दोनों का नेम साथ में नहीं आता मोस्टली, और अगर आ भी जाए तो हमें M.O. थॉमस को ही टिक करना है। दोनों ही इसके आंसर सही हैं। प्रथम सचिव K.M. असदुल्ला, और प्रथम आजीवन सदस्य जिन्होंने पूरे जीवन के लिए ही सदस्यता ले ली थी ILA की, वो कौन थे, हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। सदस्य इसके कौन कौन हो सकते हैं, कौन इसकी सदस्यता ले सकता है ILA की? हर कोई ले सकता है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, उसमें इंटरेस्टेड है, जैसे कि रीडर, पब्लिशर, राइटर और जो भी हैं एटसेट्रा, हु आर इंटरेस्टेड इन लाइब्रेरी साइंस। इसका ईयरली जो इसका अमाउंट लगती है, शुल्क लगता है, वो है 250 रुपीज़, और इसको आजीवन सदस्यता लेने के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ते हैं। जो ILA के मेंबर्स हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये जो हैं वो हर 3 साल बाद चेंज किए जाते हैं। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रोफेसर BD कुंबर, और महासचिव हैं इसके वर्तमान में डॉक्टर ON चौबे। ठीक है, नंबर 4 पे मैं चलूँगी एक्टिविटीज़ पे। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ में आएगा कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो हर साल एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है, सम्मेलन का आयोजन करता है अलग अलग जगह के ऊपर। ठीक है, और वो होस्ट कौन करता है, कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस इज़ organized every year at some places in the country, hosted by either a university or an institution। ठीक है, इसका 63वां सम्मेलन जो था वो लखनऊ में हुआ था 2017 में, और जो रिसेंट हुआ है 64वां वो 2019 में हुआ है इंदौर में। इसके अलावा ये वर्कशॉप, सेमिनार्स और कन्वेंशंस भी ऑर्गेनाइज करवाता रहता है। तो ये हो गई इसकी एक्टिविटीज़। अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ, 5th पॉइंट हमारा आता है उपलब्धियाँ। अक्टूबर 1985 में ILA द्वारा IFLA के सहयोग से उपलब्ध वैश्विक प्रकाशन, इसको प्रकाशित करवाया गया, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। मतलब जो विश्व के जितने भी प्रकाशन हैं उनको उपलब्ध करवाना इसकी अचीवमेंट्स के अंदर आता है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट। 11 से 14 नवंबर 1985 को रंगनाथन के दर्शन विषय पर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा। 2 से 7 जून 1986 को 6 दिवसीय एक वर्कशॉप का भी आयोजन करवाया। सम्मेलन मैंने अभी आपको बताया था, 63वां सम्मेलन 23 से 25 नवंबर 2017 को लखनऊ में हुआ, और 64वां सम्मेलन 14 से 16 मार्च 2019 को इंदौर में हुआ। पब्लिकेशन की इसकी बात करें तो इसकी पब्लिकेशन में आएंगे ILA बुलेटिन जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, ILA न्यूज़लेटर जो मंथली होता है, इसकी प्रोसीडिंग्स भी हैं, इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी या सर्वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इन इंडिया एटसेट्रा, और इसमें एबकिला, ज़िला, ये सब भी इंक्लूडेड हैं।
अवार्ड्स की अगर बात करें तो इसमें अवार्ड्स भी बहुत सारे दिए जाते हैं, जैसे ILA डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ILA प्रोफेसर PN कोला श्रेष्ठ लाइब्रेरियन अवार्ड, डॉक्टर ILA डॉक्टर उपाध्याय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अवार्ड, ILA गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड और ILA वेद नायकी फेलोशिप अवार्ड। तो ये सारी अचीवमेंट्स, ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं। तो आई होप ILA अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके हमने 7 पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। स्थापना को, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके उद्देश्य, इसे क्यों बनाया गया है, इसकी मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है, कौन कौन सदस्य होते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या इसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इसके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं और इसके पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। ILA से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। गुड बाय, टेक केयर।